नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ पर मैं एक बहुत ही सीरियस मुद्दा या न्यूज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपने इस स्टोरी के बारे में सुना होगा। स्टोरी तो क्या ही है, आप बीती है इस बच्ची की। इस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि इन भाई साहब ने बहुत दहेज मांगा, इतना दहेज मांगा कि ये इसकी लोअर मिडिल क्लास फैमिली वो पूरा नहीं कर पाई। ये भी एक डॉक्टर थी, ये भी एक डॉक्टर था। उल्टा इसने इनके घर पे रिश्ता भेजा और ये बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से आते, काफ़ी रिच फैमिली है। फिर भी इनको पैसा चाहिए। इनको 1.5 किलो सोना चाहिए, 15 एकड़ लैंड चाहिए, उसके अलावा एक BMW कार भी चाहिए भाई साहब को। आगे से रिश्ता भेजा, इन्होंने थोड़ी भेजा था। पहले इनको रिश्ता भेजा, प्यार में पागल किया, फिर उसके बाद ये सब डिमांड की। जब लड़की के घर वाले नहीं कर पाए, लड़की के पिता भी नहीं है, उनकी भी डेथ हो चुकी है, तो कहाँ से वो कर पाते। उसका बड़ा भाई जॉब करता था तो उसने हिम्मत की थी कि हाँ कुछ कर लेंगे, लेकिन इन भाई साहब को और इनके पिताजी को वो भी मंजूर नहीं कि नहीं हमें तो ये सब चाहिए पूरा। नहीं हो पाया, तोड़ दिया रिश्ता। ये बहुत प्यार करती थी, डिप्रेशन में चली गई और इस हालत में डिप्रेशन पे चली गई कि इसने सुसाइड कर लिया, ओवरडोज ऑफ एनेस्थीसिया। अब इसके बाद क्या हुआ, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, विमेन कमीशन, हेल्थ डिपार्टमेंट और जो वहाँ के गवर्नर है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इन्होंने क्या एक्शन लिया है और समाज को क्या लेना चाहिए, वो सब मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक एक चीज़ आप सुने। मैं सारे जो भी मुझे जहाँ से भी तथ्य मिले हैं सारे मैंने कलेक्ट किए हैं और ये एक रिपोर्ट लेके आया हूँ। तो इसमें ये है कि ये बच्ची तो मैंने आपको बता दी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी। नाम था इस बच्ची का डॉक्टर AJ शाहना। ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती हैं, सिर्फ 28 साल की थी और उसने जो है एनेस्थीसिया का ओवरडोज लेके अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया। पता कैसे पड़ा? इसके जो कलीग है उन्होंने कॉल किया, इन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया। वो इसके फ्लैट गए, वहां पे भी वो रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया, तो जब पुलिस ने आके देखा फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी। और जो वो बंदा है दहेज लोभी, उसका नाम है डॉक्टर EA रुइस। उसने मनी को चूज किया प्यार की जगह, उस बच्ची की जगह। क्या कमी थी उस बच्ची में? फाइनली अब हुआ ये कि उस बच्ची ने एक सुसाइड नोट लिख दिया कि भाई इसकी वजह से मैं मर रही हूं। तो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और जुडिशरी ने प्रोएक्टिवनेस दिखाते हुए जजमेंट दिया और अभी इनको जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा है 14 दिन के लिए, जहां पे जो है जुडिशियल कस्टडी अलग होती है और एक पुलिस कस्टडी अलग होती है। तो जुडिशियल कस्टडी के अंदर इन्हें 14 दिन जहां इनसे पूरी पूछा जाएगा और कंफर्म किया जाएगा। उसके अलावा बताऊं तो जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। मैं तो सच बात बताऊं, ऐसे डॉक्टर को तो सस्पेंड कर देना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए ताकि वो कल को प्रैक्टिस ना कर पाए ऐसे दहेज लोभियों की। उसके अलावा अगर वो फिर भी प्रैक्टिस करे तो किसी भी इंसान को उसके पास ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाना चाहिए और किसी भी इंसान को अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में नहीं भेजना चाहिए। ये चीज ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि उसने एक तो उसकी जान गई बच्ची की, तो सुसाइड का, ऊपर से दहेज मांगा, दो दो केस में उसको तो लाइफ इंप्रिजनमेंट हो ऐसे इंसान को। और उसके पिता को भी, जिन्होंने ये सब किया, ये अकेला नहीं था। उसके अलावा केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस हैज वांट दैट हिज MBBS रजिस्ट्रेशन वुड बी कैंसल्ड अगर वो गिल्टी फाउंड हुआ, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, सिंस दिस वायलर। उसके अलावा क्या होता है कि जब ये एडमिशन लेते हैं मेडिकल में तो एक अंडरटेकिंग फिल करना होता है कि मैं कभी दहेज नहीं लूंगा ना लूंगी। वो भी वायलेट किया इसने, राइट। उसके घर वालों ने कहा कि हम दहेज देने को भी तैयार थे, रिश्ता भी उनकी तरफ से आया था, लेकिन वो और उसके पिता और ज्यादा मांगते जा रहे थे। उसने सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने बताया कि उसकी वजह से मैं ये एक्सट्रीम स्टेप उठा रही हूं। उसकी फैमिली के पास भाई 1.5 किलो सोना और 15 एकड़ लैंड, कितना 15 एकड़ लैंड देने को नहीं है, उन्होंने फिर भी आधा किलो सोना कर लिया था। शाना लोअर मिडिल क्लास से थी, जबकि रुवाइस जो है बड़ी अमीर घर से था। फिर भी ठीक है, उसके पिता 2 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, उस बच्ची के पिता की। उसके अलावा बताऊं तो वो जो है तिरुवनंतपुरम शिफ्ट हुई थी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जहां ये बंदा उसका सीनियर था और उसी ने उसको कि हाँ दोस्ती करते हैं, फिर आगे प्यार में, और फिर ये सब किया। इट वॉज इन अक्टूबर रुवाइज एलिगली अप्रोच हर फैमिली कि भाई मैं इससे शादी करना चाहता हूं, मैं प्यार करता हूं। वाह, हर फैमिली वॉज विलिंग टू गिव कि हाँ भाई हम 50 लाख कैश दे देंगे,
आधा किलो सोना दे देंगे, एक कार भी दे देंगे, लेकिन उनके घर वाले नहीं, 1.5 किलो सोना दो, उसके अलावा 15 एकड़ की जमीन भी दो और एक BMW कार भी चाहिए इन भाई साहब को। शहनाज फैमिली वर इवन विलिंग टू सेल ऑफ देयर प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा हम हमारा सारे जमीन जायदाद सब बेच देंगे यार, रोड पे आ जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी जो फैमिली थी उस बंदे की, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी और उनका घर कैसे चल रहा था, इस लड़की के बड़े भाई की इनकम से। उसके अलावा अब ये चीज होगी, दोनों अलग हो गए, वो दहेज की डिमांड पूरी नहीं कर पाए तो वो कई दिनों से अपने कॉलेज भी नहीं जा रही थी। गवर्नर ने उनके घर पे विजिट किया और बोला कि लॉ हमने बना दिया है डाउरी प्रोहिबिशन का, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा जब तक लोग खुद अवेयर नहीं होंगे, लोग खुद अंदर से नहीं आएगी वो चीज। अब आप देख लो कि केरल जो कि लिटरेसी में नंबर 1 आता है, एक चीज बता दूं मैं आपको, लिटरेसी डज नॉट ब्रिंग एजुकेशन, लिटरेसी डज नॉट मीन कि आप एजुकेटेड है। लिटरली मतलब लिटरेसी का मतलब है कि आप साक्षर है, आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना आता है, करना आता है। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप चीजों को समझते हो, ठीक है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी, मॉरलिटी, ये सब वैल्यूज होती है। ये बंदा लिटरेट था, एजुकेटेड नहीं था ये और इसकी फैमिली, वरना ऐसी चीज नहीं होती। तो इसलिए जो गवर्नर है उन्होंने यही कहा कि लोगों को सोचना पड़ेगा, सिर्फ वहां सारे पढ़े लिखे से होने से नहीं होता ना ये चीज। स्टेट हेल्थ मिनिस्टर ने भी जो है रिपोर्ट मांगी है, माइनॉरिटी कमीशन ने भी मांगी है, कलेक्टर जो एसपी वगैरह है उनसे, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, विमेन कमीशन ने भी बोली है कि स्ट्रॉन्ग स्टेप मस्ट बी टेकन, ये भी लेंगे और आप लोगों को भी लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। कई केसेस आजकल मैं न्यूज़पेपर में देखता हूँ कि दहेज की बहुत डिमांड कर दी, लड़की मना कर देती कि नहीं पापा नहीं देंगे, शादी से 1 या 2 दिन पहले या शादी वाले दिन ही लड़का कह रहा है कि नहीं मैं तो मंडप में बैठूंगा ही नहीं। भाई मत बैठ, तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये खर्चा जो हुआ है ना, वो खर्चा सारा पे करके जा भाई, ठीक है। ऐसे लोगों को अंदर करके मारना और चाहिए, लेकिन को खैर अभी ह्यूमन राइट्स की वजह से मार पीट नहीं सकते, लेकिन ऐसे लोगों को अंदर जरूर करना चाहिए। She questioned why Ruiz demanded more dowry and speculated if it was for his sister। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि यार अगर यही उसकी बहन के साथ होता तो, ये तो वैसे पैसे वाला था, पर क्या पता क्यों, हो सकता है आगे वाला बोल देता कि भाई हमें तो 100 करोड़ चाहिए, अब निकाल के दो तुम कितनी भी अमीर हो तो, ठीक है। उसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कंफर्म किया है इट्स डिसीजन टू सस्पेंड दिस पर्सन, कि भाई इसको हम सस्पेंड करते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये कहा है। तो ये न्यूज़ थी। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, समाज में अभी भी ये चल रहा है। और ये पता है पैसे वाले लोग ज्यादा मांगते हैं, गरीबों में उन्हें पता है कि हमारे ना सामने वाले के पास है ना हमारे पास है, इवन लिटरेट नहीं है वो लोग भी ऐसी डिमांड नहीं करते हैं। बहुत करते हैं ऐसे अंडरटेकिंग भरते हैं, मैं देखता हूँ बहुत लोगों को कि हाँ मैं आईएएस बन गया हूँ, मैं अब दहेज नहीं लूंगा, ना लूंगी, ना दूंगा, ना दूंगी, लेकिन फिर भी लेते हैं बैकडोर से। मकान ले लिया, गाड़ी ले ली, पैसा ले लिया, सोना ले लिया, बहुत चलता है भाई ये, बहुत आज भी बहुत चलता है। पता नहीं कब तक ये चलेगा, कब ये खत्म होगा, कब वो एजुकेट होंगे लोग, नहीं पता। यहाँ लव मैरिज में भी ये हो रहा है, अरेंज मैरिज में तो आप भी जानते हैं कितना कुछ होता है। और मैंने ऐसा भी देखा कई लड़कियां ये बोलती हैं अरे ये तो मेरा हिस्सा है, मैं तो लेके जाऊंगी, मेरा भाई भी अपना हिस्सा ले रहा है, मैं भी अपना हिस्सा लेके जाऊंगी, तो मैं भी, हाँ मेरे पापा को देना चाहिए 1 करोड़, गाड़ी देनी चाहिए, सोना देना चाहिए। कई लड़कियों को भी मैंने देखा ऐसे बोलती है वो। लेकिन कई लड़कियों को मैंने ये भी बोलते हुए देखा है कि नहीं, भैया को जो चाहिए वो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरे माँ बाप की खुशी चाहिए और उनके पास हो बस, मुझे नहीं चाहिए, ऐसी भी मैंने देखी है। और बाकी सामने वाले तो मांगते हैं तो तब तो कुछ लोग तो मना कर देते हैं और कुछ बोलते हैं कि हाँ बेटी के लिए दे देते हैं, बेटी खुश रहेगी पैसा देंगे तो। लेकिन एक बार दे देते हैं, उनकी बार बार फिर डिमांड बढ़ती रहती है, आज ये दो वो दो, कब तक पूरा करेगा एक बाप। यही चलता है। तो ऐसे लोग हर समाज में आपके आसपास होंगे, आपके घर में भी हो सकते हैं, लेकिन आप लेंगे नहीं लेंगे वो डिसीजन आपका होना चाहिए। अगर ये लड़की आपकी बहन होती तो क्या होता, सोच के देखो।